तू ही है ना सिलेंडर, नेताओं का चमचा। शकल तो अच्छी नहीं, बात अच्छी कर यार। तुम्हें किसी ने बुलाया था वहां पे? निमंत्रण दिया तुम्हें किसी ने? तुमको और तुम्हारे विधायकों को किसी ने दिया? दिया किसी ने निमंत्रण? किसी के घर में कहीं भी घुस जाते हो यार, कुछ भी लेके, छोटा सा डब्बा पकड़ा, हो गया काम। हेलो, कुछ भी, किसी के घर में भी तो जाना, कोशिश मत किया कर। किसी महिला के घर में जब तक तुम्हें बुलाया नहीं, तुम किसी के घर में मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता। बिन बुलाए मेहमान के फिर कैसा हालत होती है। रमेश भाई जो कि दिवंगत हुए दुबई के अबू धाबी में, और उनके घर पर मैं गया था उनके परिवार की आवाज उठाने के लिए। गलती मैंने रोशन भाई के एंगल से अगर मैं कहूं तो ये की कि उस दौरान जब मैंने घर में उनकी स्थिति को बताया, उनके परिवार के लोगों ने जो कहा उसको सरकार के लोगों के सामने रखा, तो मैंने उसमें जो तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी रोशन रतूड़ी जी हैं, उनका नाम नहीं लिया। मैंने चूक कर गया मैं वहां पे। मुझे उनका नाम लेना चाहिए था, मुझे ये भी बताना चाहिए था कि बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी जो है इसको जो है अपना मिशन बनाए हुए हैं, और वो जो है इस तरह से बढ़ाई उनकी करनी चाहिए थी। शायद मुझे लगता है जब कल का लाइव मैंने उनका देखा तो मुझे ये आभास हुआ कि वहां पर मैं चूक कर गया। मुझे उनकी बढ़ाई करनी चाहिए थी, प्रशंसा करनी चाहिए थी उनकी। उन्होंने कहा कि मैं बिन बुलाए जो है मैं घुस गया उनके घर में, उनके गांव में बिन बुलाए चले गया। रोशन भाई, इतना दिमाग जो है एक छोटे से बच्चे में भी होता है। आप पढ़े लिखे होंगे जहां तक मुझे लगता है, वैसे भाषा को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद पढ़े लिखे हैं या ज्यादा आपने कोई पढ़ाई की है, लेकिन इतना दिमाग एक छोटे बच्चे में भी होता है कि जब कोई घटना कहीं पर घटित होती है तो मीडिया कर्मियों को बुलाया नहीं जाता, आमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया जाता, बल्कि स्वेच्छा से मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचते हैं। और आप कह रहे हैं कि बुलाया नहीं गया, वहां पहुंच गए, किसने बुलाया तुम्हें? जैसे पत्रकार तो 50 कर दूं मैं, पैदा 50 खड़े कर दूं, 2 करोड़ रुपए तो हर जगह पत्रकार मिलेंगे पूरे उत्तराखंड में। सब बोलेंगे रोशन रतूड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी माँ को भी शर्म आती होगी तुम्हारे ऊपर कि मैंने कैसे बेटे को पैदा किया, कैसे कैसे इस औलाद को पैदा किया। मैंने कल आपको कहा था भाषा का, मर्यादा का ध्यान रखिए, कहा था ना आपको, जब आप मेरी माता जी पर टिप्पणी कर रहे थे कि किस माता ने ऐसे कपूत पैदा किया, तो मैंने आपको कहा था कि भाषा का, मर्यादा का ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक सवाल और पूछता हूं, जब आपने छेड़ी दी ये जंग, तो सवाल आप पे बनता है। मेरी माता जी पर आपने ये टिप्पणी की, तो मैं भी आपको पूछता हूं, लक्ष्मी देवी याद है आपको? अरे याद होंगी, आपकी बहन बनी है ना? क्या हुआ था उनके पति को, है ना? क्या मदद की थी आपने? बताइए। आप दुनिया की मदद करने का दावा करते हैं, दुनिया भर में गाते फिरते हैं आपकी ये मदद की, मैंने वो मदद कर दी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा। आप ये बताइए, आपकी खुद की बहन लक्ष्मी, जिनके पति पैरालाइज हो गए थे, है ना, क्या किया आपने? बताइए ना। अब किसने की उनकी मदद, ये बताइए आप। एक समाज सेवी जो दुनिया की मदद कर रहा है, उसकी बहन की मदद जापान के हमारे क्या बोलते हैं विनोद बिष्ट जी कर रहे हैं 20,000 रुपए दे करके। की ना उन्होंने आपकी बहन की मदद 20,000 रुपए दे करके? तो आप तो दुनिया की मदद कर रहे हैं, आपने अपनी बहन की मदद क्यों नहीं की? क्यों नहीं की आपने? क्यों जरूरत पड़ी उनको 20,000 रुपए दूसरों से लेने की? और आप कर रहे हैं दावा कि आप दुनिया की मदद कर रहे हैं। आप तो पेंशन बांटने चले हैं पूरे उत्तराखंड को। एक इसी चाटुकार पत्तलकार से पूछ रहा हूं, जब हमारे घनसाली में पिपली हॉस्पिटल है, वहां पे जब कुछ नहीं हो रहा था तो मुझे लोगों ने बोला, आवाज उठाई, सुधार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सुधार, कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ था? आपका सीएमओ, उसको पूछो ना, हॉस्पिटल का सीएमओ, उसको पूछो रोशन रतूड़ी ने मैसेज किया कि नहीं किया था व्हाट्सएप पे? पूछो तो सही, पूछो ना। क्यों महिलाओं के लिए कभी आवाज नहीं उठाओगे ना? गर्भवती महिला को वहां से आपके घनसाली से जब उसको श्रीनगर रेफर करते हो, रास्ते में दम तोड़ देती है, तब तुम्हें महिलाओं का दुख नहीं दिखाई दे? क्योंकि पिलखी अस्पताल को लेकर के अनिशा बहन, उसकी डेथ हुई गर्भवती होने के बाद। आपने कहा थे तुम उस दिन, आपने बोला मैंने उस समस्या का समाधान किया। रोशन भाई, थोड़ी धरातल की बात किया करो। पहले तो आपको पिलखी बोलना नहीं आया, है ना?
आप उसको पिलखी को जो है पिपली बोल रहे थे, और आपने एक बार 10 बार बोला पिपली। भाई जिस जगह का नाम नहीं पता आपको, जिस अस्पताल का नाम नहीं पता, पिपली है कि पिलखी है, तो क्या काम आपने किया होगा? आपने कहा मैंने डॉक्टर को फोन किया, फिर समस्या का समाधान हो गया। क्या समस्या का समाधान हुआ? आज भी 10 की 10 समस्या वहां पे पड़ी, उस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं बोला आपने कभी दोबारा। आपके फेसबुक लाइव से आपको लगता है कि अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों ने उसे देख लिया तो समस्या का समाधान हो गया। मैंने उस दिन कई लाइव किए, लाखों लोगों ने देखा, लेकिन मैं नहीं बोलता कि उसका समाधान हो गया। मैं ये कहता हूं उसमें आगे लड़ाई लड़ने की और जरूरत है, और हम लड़ेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, कर रहे हैं हम प्रयास। तो आपका एक जवाब ये भी है कि पिलखी को पिपली बोलने वाले रोशन भाई, आपने उसका समाधान नहीं किया। और नहीं तो थोड़ी पढ़ लिख करके, है ना, मैं ये बोलता हूं थोड़ी पढ़ लिख करके लाइव किया करो आप। क्योंकि तेरे घर में माँ बाप नहीं होंगे ना, कि तुझे तो सिर्फ महीने का 10,000 रुपये तुझे दे रहा होगा नेता विधायक, राइट? मेरे साथ नहीं चलता है किसी और से बात करना, समझा? तेरे सारे कारनामे मुझे पता है, सारे कारनामे। हमारे साथ बैठ के काम कर। कभी जिंदगी में कोई काम किया है? नहीं किया ना? क्यों बुरा लगा होगा? शक्तिलाल शाह को बोला है ना, बुरा लगा होगा ना? ए राम, तेरे 10,000 रुपये मिलते रहेंगे महीने में, घबराते क्यों है यार? तेरा इस चीज तो घर चलता है ना? शक्तिलाल का 10,000 रुपये पे शक्तिलाल शाह तेरे को 10,000 रुपये देता, तेरा जेब तेरा पूरा नहीं पड़ता क्या? वो 10,000 रुपये मुझे नहीं देते रोशन भाई। आपने कहा 10,000 रुपये देते मंथली, तो रोशन भाई एक सबूत बता देना, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। एक सबूत मुझे बता देना कि 10,000 रुपये मंथली वो मुझे देते हैं, पत्रकारिता मैं छोड़ दूंगा। ये मेरा आपको चैलेंज है, और तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, आप प्रूफ कीजिए, मैं छोड़ूंगा पत्रकारिता। लेकिन अगर आप झूठे साबित हुए, आप ये बताइए आप क्या छोड़ोगे? अब ये थे आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे। अब मेरी बारी है। तो पहली बात तो ये कि कल मैंने कुछ सवाल आप पे दागे थे, आपने एक का जवाब नहीं दिया। मैंने आपको पूछा था कि जखोली में जो 10 लोगों को बाघ ने निवाला बनाया, बाघ खा गया 10 लोगों को, क्या कर रहे हैं धामी जी, क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है वन विभाग? आपने दम भर के कहा था डेटा उपलब्ध कराइए आप। मैंने आपको बोला था डेटा उपलब्ध कराइए उसका, कौन से 10 लोग थे वो? खाली हवा में तीर छोड़ दिया आपने। 3 लोगों को गुलदार ने वहां पे निवाला बनाया था, कौन से 10 लोग थे आप ये बताइए। आप सनसनी फैला रहे हो, और सनसनी फैला करके आप पब्लिसिटी बटोर रहे हो। एकमात्र काम है आपका सनसनी फैला करके किसी तरह से पब्लिसिटी बटोरना। आपने उसका जवाब नहीं दिया। कोठी गांव में मैंने आपको पूछा था कि किसी गरीब का आपने मकान बनाने का दावा किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। इसके सिवाय मैंने बहुत सारे सवाल आप पे दागे थे। आपकी जो आपका ट्रस्ट है, आपने ट्रस्ट बना रखा है, एक ट्रस्ट के बारे में आपने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आपको पूछा था कि आरआर जो मानव सेवा आपका ट्रस्ट है, ये कहाँ रजिस्टर्ड है, इसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको रखनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि इसमें आप फंड कहाँ से लेते हैं, कौन कौन लोग आपको डोनेशन करते हैं, कौन कौन इसके मेंबर हैं, जो पुराने मेंबर आपके इसमें थे वो लोग आपको छोड़कर क्यों गए। आपको इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, बताना चाहिए आपको पैसा कहां से आता है आपके पास। आपको इंद्रमणि नौटियाल याद है? इंद्रमणि नौटियाल, गौड़साड़ा उत्तरकाशी का इंद्रमणि नौटियाल, सऊदी में फंसे हुए। क्या कहा था आपने, क्या कहा था आपने उससे पहले घर लेके आऊंगा? क्यों नहीं लेके आए आप? क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला आपने? क्यों नहीं आए वो घर? आपने दावा किया था, आपने अपने फेसबुक लाइव में दावा किया था कि उनको घर लेके आऊंगा। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठी तसल्ली दी? क्या किया उसमें आपने अब तक? बताइए जनता को। आपने कहा था इतने दिन के अंदर आ जाएगा, कितने दिन हो गए, सालों गुजर गए, क्यों नहीं आए? बलबीर कठेत तो आपको बहुत भली बात याद होंगे, याद है ना? वही कठेत जी जहां से आप अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी बने, जहां से आपने पहचान पाई, जिनका आपने यूटिलाइज किया, जिनका आपने इस्तेमाल किया, बलबीर कठेत जी। क्यों धोखा दिया आपने उनको? क्यों उनको बीमारी की हालत में आपने भारत भेजा? क्यों मजबूर किया उनको आपने?
उनकी परिवार की इच्छा तो नहीं थी, वो तो चाहते थे वही इलाज में उनका। क्यों नहीं किया आपने वहां पे इलाज जब आप इतने बड़े समाज सेवी? और आपने केवल पब्लिसिटी बतौरी आपके, जब आप पीछे पहले वीडियो बनाते थे ना, तो आपके पीछे फोटो होती थी उनकी, होती थी ना, जहां पर आज आपके मुझे लगता है माता पिता की फोटो है। इस्तेमाल किया आपने उनका केवल। आप क्यों नहीं है वो फोटो? क्यों नहीं याद है आपको उनकी? क्यों छोड़ दिया उनको? क्यों धोखा दिया उनको? मुझे लगता है कि बलवीर जो कठेर जी है उनको भी आपको याद रखना चाहिए। सीमा नौटियाल जी याद है आपको? आपके सहयोगी रही, और आज जो आप शायद जीवन में होंगे, इनका भी कोई ना कोई योगदान होगा। क्या किया इनके लिए आपने? क्या किया? रोशन भाई, आपने जिंदगी में बहुत लोगों को धोखा दिया है। अगर आपने कुछ लोगों की मदद भी की है तो बहुत लोगों को आपने धोखा भी दिया है ना? क्या क्या आपने उनके परिवार के साथ इकरार किया था कि मैं करूंगा आप लोगों के लिए? क्या किया आपने उनके लिए? राज्य समीक्षा में बहुत सारी खबरें आपकी लगी, और पहाड़ी खबरनामा में भी 2017, 18, 19, 20 में बहुत खबरें लगाई मैंने आपकी। आपने समय समय पर मुझे खबरें भेजी थी, बहुत बातचीत हमारी होती थी। बहुत सारे आप वादे करते थे कि वहां पर ये है, जहां पर आप समस्या देखते थे आप तुरंत आप बोलते थे कि मैं करूंगा। आज भी कर बोलते हैं आप, आज भी बोलते हैं आपकी पेंशन तो मैं दे दूंगा पूरे उत्तराखंड को, पूरे बुजुर्गों को पेंशन मैं दे दूंगा। दावे वो करने चाहिए रोशन भाई जिनको आप पूरा कर सके। पौड़ी में 3 बच्चियों को गोद लिया था आपने, याद है आपको? राज्य समीक्षा ने खबर छापी थी कि अब जो है इनका जीवन संवरने वाला है। पहाड़ का बेटा रोशन रतूड़ी 3 बच्चियों को गोद ले रहा है। इनकी पढ़ाई से लेकर के इनकी शादी विवाह तक, इनका लालन पालन तक रोशन रतूड़ी जी करेंगे। रोशन भाई बताइए, कहां है वो लड़कियां, वो 3 बच्चियां कहां है, और क्या किया आपने उनके लिए? आज तक कितना सहयोग किया आपने उनके लिए? केवल आपने पब्लिसिटी बटोरी, झूठी पब्लिसिटी। आप भी उन्हीं नेताओं की तरह हैं जो नेता झूठे वादे करते हैं, जिनके खिलाफ आप आग उगलते हैं। आप में और उनमें क्या अंतर है? बताइए ना, क्या अंतर है उनमें और आप में? जितेश बिष्ट याद है आपको? जितेश बिष्ट याद नहीं होंगे शायद, लसियाल गांव के, घनसाली के लसियाल गांव के। बहुत मिन्नतें की उन्होंने आपसे, जब जो है जितेश बिष्ट जी जो है सऊदी अरब में जब उनकी डेथ हुई थी ना, कितनी मिन्नतें उन्होंने आपसे की कि हाथ जोड़ के मिन्नती की आपसे, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे बेटे को वापस ले आइए, उसके शव को वापस ले आइए। 3 महीने तक शव फंसा रहा हुआ, 3 महीने तक, 3 महीने बाद शव लौटा। लसियाल गांव की बात कर रहा हूं मैं, घनसाली के लसियाल गांव की, जितेश बिष्ट जी की बात। और आपने एक पोस्ट नहीं की अपने फेसबुक लाइव में, क्योंकि आप वहां गए नहीं, आपने उनके फोन नहीं उठाए। 3 महीने तक सब पड़ा रहा। 3 महीने बाद जिनको आप गाली देते ना, जिनके जो आपको मिस कॉल करते हैं, याद है ना आपको कौन मिस कॉल करता है आपको? अनिल बलूनी जी, जो सांसद है पौड़ी के। लास्ट में वो लेके आए, उनके पास से लोग गए, 3 महीने बाद लेके आए। समाज सेवा और लोग भी करते हैं, आप ही नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा विदेश में लोगों की हेल्प करते हैं। चाहे एक आप नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप गुणगान ज्यादा करते हैं अपने। मैं ये कहता हूं आप भी करते होंगे समाज सेवा, लेकिन आप गुणगान करते हैं, पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं, और लोग चुपचाप अपना काम करते हैं। समाज से नेकी कर और दरिया में डाल, उसका इस तरह से बखान आप जिस तरह से करते हैं, मैं 100% कह रहा हूं आपकी मंशा राजनीति में उतरने की है। और मैंने कल भी आपको कहा था, उतरिए, मजे से उतरिए आप राजनीति में, लेकिन प्लीज भाषा थोड़ी संयमित रखिएगा, अपनी भाषा को मर्यादा में रखिए।